हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंडाइसेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग बहुत से छोटे छोटे कंसेप्ट को सीखेंगे जो इन फ्यूचर हमेशा आपको जब भी मैथ सॉल्व कीजिएगा तो इन छोटे छोटे कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसे अच्छे से सीखना है, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना है और जो याद करने का पार्ट है उसे अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बोलते हैं इंडाइसेस। ओके, तो हम एक छोटा सा कंसेप्ट बोलते हैं, जैसे सम ऑफ एन इंस्टेंस ऑफ अ नंबर एक्स इज एन टाइम एक्स। दैट मीन्स, ये देखिए पहले हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि अगर कोई नंबर एक्स है, ठीक है, और अगर इसके एन इंस्टेंस को ऐड करते हैं, दैट मीन्स एक्स 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 ऐड करते हैं अप टू एन टाइम्स। ठीक है, अगर एन टाइम्स किसी एक ही नंबर को ऐड करते हैं तो इसको हम ऐसे कर लिख सकते हैं एन इंटू एक्स, मतलब एन टाइम एक्स। दैट मीन्स अगर 2 है तो 2 2 2 2, अगर हम 100 टाइम्स ऐड करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 2, दैट मीन्स 200। तो इंडिविजुअली ऐड करने से अच्छा है हम डायरेक्ट ऐसे लिए। तो ये पहला कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट क्या बोलता है कि x को अगर हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है ये इक्वल होती है किसकी, n टाइम्स x को। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है इंडाइसेस है। अब हम लोग लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो लॉज हैं वो हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लॉज ऑफ इंडाइसेस। ओके, लॉज ऑफ इंडाइसेस। ओके, सो हमारा पहला लॉ क्या बोलता है, तो पहला लॉ हमारा प्रोडक्ट ऑफ पावर। ठीक है, दैट मीन्स दो नंबर अगर पावर में है और उसका प्रोडक्ट किया जाए तो क्या होगा, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n। तो ये बोलता है, ये देखो a की पावर n एंड a की पावर n, एक m है पावर, एक n पावर है, लेकिन दोनों का बेस सेम है। तो याद रखना, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस। ये जो हमारा है ये बेस है और ये जो हमारा पावर है, ठीक है, ये बेस है और ये हमारा क्या है, पावर है। तो बोलता है अगर मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर m प्लस n। तो ये सब में याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 9। सेम इसी तरह अगर 5 की पावर 6, 5/6 की पावर 4 है एंड 5/6 की पावर 5 है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में, याद रखना ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। तो जब मल्टीप्लिकेशन में हो और बेस सेम हो तो हम क्या करेंगे, पावर को सिंपली ऐड कर देंगे। तो 4 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेम इरेशनल नंबर में भी अगर √7 की पावर 3 है इंटू √7 की पावर 4 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √7 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला लॉ था। ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ पावर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ बोलता है अगर बेस सेम है और डिवीजन में हो। ठीक है, पहले क्या था, बेस सेम था और मल्टीप्लिकेशन में है, ये बेस सेम है लेकिन डिवीजन में हो तब पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर m माइनस n। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लाइक 7 की पावर 8 डिवाइड बाई 7 की पावर 3, तो हम देख रहे हैं डिवीजन में हो और बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसी तरह √7 सब सेम ही है लास्ट टाइम की तरह, 11 डिवाइड बाई √7 की पावर कितना, लेट से 6 है, तो क्या है, रूट सेम है मतलब ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तुम अगर देखना चाहोगे ये कैसे होता है, ये भी देखना चाहोगे तो ये सिंपल है, जैसे a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m लेट से बड़ा है तो ये n इंटू a की पावर m माइनस n, इसको लिख सकते हैं ऐसे ना, डिवाइड बाई a की पावर n। दैट मीन्स n और ये दोनों पावर को अगर सम करोगे तो n प्लस m माइनस n कट जाएगा m। दैट मीन्स दोनों का पावर ये इसके इक्वल है और ये से ये जब कटोगे तो a की पावर m माइनस n। तो इस तरह ये आया है, तो ये सब डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बोलता है कि अगर बेस सेम है, थर्ड हमारा प्रॉपर्टीज क्या है, लॉ क्या है कि बेस सेम है और पावर मल्टीप्लिकेशन में, बेस सेम है पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर। ठीक है, हम देख रहे हैं a की पावर m एंड देन इसके होल के पावर n, तो पावर के ऊपर जब पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू n। समझे, जैसे अगर लेट से 5 है, 5 के पावर 2 है और इस होल के पावर 3 है, तो याद रखना पावर के ऊपर पावर, तो क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर 6। ओके, उसी तरह अगर लेट से 2/3 है, इसकी पावर लेट से 4 है और इस होल की पावर 5 है, तो हम देख रहे हैं इस नंबर की पावर 4 एंड देन पावर के ऊपर पावर, तो ये क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 4 जो 20, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लॉ।
नेक्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई नंबर लेट से हमारा इस तरह है ए बी की पावर n है, तो हमारा कोई नंबर है ए बी की पावर n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n, दैट मीन्स a इंटू बी होल की पावर n है, तो हम इसको इंडिविजुअल पावर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तुम जैसे अगर लेट से 20 है, 20 की पावर 5 है, तो 20 को तुम क्या लिख सकते हो 2 इंटू 10 इसकी पावर 5, तो इसको अगर देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर 2 की पावर 5 अलग लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 5 अलग लिख सकते हैं। उसी तरह एक और फॉर्म इसको लिख सकते हैं कैसे, तो 2 इंटू ये है, इसको तुम 4 इंटू 5 लिख सकते हो, तब भी 20 इसकी पावर 5 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं अलग अलग पावर बैठा सकते हैं, 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। उसी तरह तुम और तरीके से लिख सकते हो कैसे 20 इंटू 1, वो तो बात सेम ही हो जाएगा, 10 इंटू 2 वो भी हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग डिफरेंट मतलब अगर ये पावर सेम है मतलब दोनों के मल्टीप्लिकेशन में है और पावर एक ही है, तो पावर को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है पावर ऑफ अ पावर, ठीक, सॉरी पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। पहले जो हम लोग देखे थे पावर ऑफ पावर, और ये जो है पावर ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग देखेंगे डिवीजन के लिए भी, ठीक है। फिफ्थ हमारा है जैसे यहाँ पर था मल्टीप्लाई में, अब लेट से डिवाइड में ए बी की पावर n, तो ये देखो होल की पावर n है तो तुम उसको इंडिविजुअली असाइन कर सकते हैं, ए की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n, समझे। जैसे अगर लेट से 4/5 की पावर हमें 7 है, तो इसको तुम इंडिविजुअल असाइन कर सकते हो, 4 की पावर 7 अलग निकालो डिवाइड बाई 5 की पावर सेम अलग निकालो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि इस तरह हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह एक और निगेटिव का भाई पावर होता है, ठीक है। एक लॉ हमारा है निगेटिव का, लेट से अगर पावर निगेटिव है, छठा रूल क्या है, बोलता है कि अगर पावर निगेटिव है ए बी की पावर माइनस है, तो बोलता है ये देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर पावर निगेटिव हो तो बोलता है जो हमारा फ्रैक्शन है उसको रिवर्स करो, फ्रैक्शन को रिवर्स करो, देन हमारा पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें a बाई बी है तो फ्रैक्शन को रिवर्स कर दो b बाई ए, और इसकी पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी, ठीक है। लेट्स हम तुम्हें एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। अगर 5/9 है और इसकी पावर हमारा क्या है -3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9/5 और इसकी पावर 3। ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया, देखो ये अगर पावर हम लोग देखे हैं कि अगर डिवीजन में होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों के बीच, इसकी पावर ये और इसकी पावर ये। अब तुम देखोगे 5 की पावर -3 है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 5 की पावर -3 को तुम क्या लिख सकते हो 1/5 की पावर 3 लिख सकते हो। अच्छा फिर इससे लेकिन यही कंसेप्ट आ गया, तुम ये क्या कर रहे हो 5/1 है तो इसको तुम 1/5 लिख रहे हो, ठीक है। हाँ तो मतलब ये देखो ये तुम्हें ध्यान रखना होगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखना होगा। अगर तुम निगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हो तो तुम पावर को क्या करोगे रिवर्स कर दोगे, सॉरी पावर को नहीं फ्रैक्शन को रिवर्स करोगे तो पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से लेट से चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन को तुम सब खुद से पहले ट्राई करना, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखना कैसे हम सॉल्व इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। 2/3 -81 की पावर 1/2 और इस होल की पावर a और इसकी वैल्यू है क्या 0, तो a की वैल्यू क्या होगी पहले खुद से ट्राई करो, a की वैल्यू क्या होगी देन हमको बताना, ठीक है। अब देखो हम सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हमने देखा कि पावर 3 यहाँ पर बेस में है और 27 हम जानते हैं कि ये क्या होता है 3 का क्यू होता है, ठीक है। तो इसको 3 का क्यू दे दिए और इसकी पावर कितना है 2/3 माइनस, सॉरी ये क्या आ गया माइनस 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 1/2 और होल की पावर क्या है a, इसकी वैल्यू क्या है 0। अब देखो हम देखेंगे पहले हम लोग पढ़े कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर किस में चला जाता है मल्टीप्लिकेशन। हम लोग लास्ट चैप्टर में भी इसे बताए थे इस कंसेप्ट को, और हम बोले थे नेक्स्ट चैप्टर में ये क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो ये अभी यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज़ पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, ये सब रूल होता है। इसकी पावर क्या हो जाएगा a, इसकी वैल्यू 0। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 इसकी पावर a इक्वल टू 0, तो ये 0 की पावर a इक्वल टू 0। तो a की तुम कोई भी वैल्यू ले लो तो इनफाइनाइट a की कोई भी वैल्यू हर एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड करेगा। a की वैल्यू 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा तो 0 की पावर ये तो हमेशा 0 इक्वल टू 0 होगा। तो a की इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। हमें देख रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े पावर दिखने में तो लग रहा है अरे भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इसे अगर हम कैलकुलेट करने जाए 2 × 2 × 2 अप टू 1465 टाइम्स तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएंगे। सिमिलरली इसमें बहुत टाइम लग जाएंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फंडा होता है। एक तो फंडा लॉग वाले होते हैं जो तुम्हें हाईएस्ट क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, जब तुम 11th 12th वगैरह में जाओगे तब वो पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। हम तुम्हें अभी एक्सप्लेन करते हैं सिंपल जो बेसिक
अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लोग कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। ओके, तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा, तो हम यहाँ पर दो ही चीज़ कर सकते हैं, दो ही चीज़ के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं। या तो हम सबके पावर को सेम कर दें या फिर हम सबके बेस को सेम कर दें। ठीक है, इसको हम लोग बेस कहते हैं और इसको हम लोग पावर कहते हैं। तो सबके पावर को अगर सेम कर दें तो हम देख लेंगे जिसका बेस बड़ा उसकी वैल्यू बड़ी, जिसका बेस छोटा उसकी वैल्यू छोटी। या फिर हम सबके बेस को सेम कर दें तो हम पावर से कंपेयर कर देंगे, जिसका पावर बड़ा उसकी वैल्यू बड़ी और जिसकी पावर छोटी उसकी वैल्यू छोटी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या हम बेस को इक्वल कर सकते हैं। अभी एक है 2, एक है 3, एक है 5, नहीं इसको तो हम कैसे इक्वल करें, दोनों तो अलग अलग है। ठीक है, हम पावर में देख रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ इसमें कर सकते हैं। कैसे कि हम लोग अभी एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि अगर x की पावर y और इसकी पावर z हो तो इसकी वैल्यू जो होती है पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो अगर x की पावर y की पावर z है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर yz। अगर तुम देखोगे कि सेम यही होता है, x की पावर z की पावर y। दैट मीन्स अगर हम पावर को स्वैप भी कर दें तब भी वैल्यू सेम ही आएगी। क्यों? क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लिकेशन में ये भी y इंटू जेड ही आएगा। तो z को पहले लो या z को बाद में, दोनों को हम इसी तरह लिखना है फाइनली, तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, नहीं तो देख लो 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2 या 2 की पावर 2 इसकी पावर 3, तो हम दोनों को अगर स्वैप कर दे तब भी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर 64, 2 की पावर 4, 4 का क्यूब 64, है ना। तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर को हम स्वैप कर सकते हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इस तीनों का HCF निकाल देंगे। तो लेट से HCF की वैल्यू क्या आती है, तो अगर तुम सॉल्व करोगे, हम अभी सॉल्व नहीं करने जा रहे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और मैं बस लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ इस ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो तुम तीनों का HCF निकालोगे। हम HCF निकालने के लिए पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं 2-3 मेथड कैसे HCF निकालते हैं। अगर तुम इसका HCF निकालोगे तो उसकी वैल्यू आती है 293। ओके, 293 आएगी। इसका मतलब अगर 2 को देखोगे तो 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको 1465, इसको लिख सकते हैं 1465 है, इसको 5 इंटू 293, क्योंकि 293 CF है, 5 इंटू 293। इस तरह इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 293। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 293। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 293, 293, 293, तीनों में क्या है कॉमन है। हम HCF क्यों निकालें, ताकि तीनों में कुछ कॉमन आ सके। अब जब कॉमन आ चुके तो हम इसको क्या किस फॉर्म में लिखेंगे, इसके फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह कि ये तीनों का पावर ये हो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इसकी पावर 293। ठीक है, इसी तरह 3 की पावर 4 इसकी पावर 293, ये 5 की पावर 3 इसकी पावर 293। तो ये इसकी वैल्यू 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 32, इसकी पावर 293, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 27 इंटू 3 81, 81 की पावर 293 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 125 की पावर 293। तो हम देख रहे हैं कि पावर हम लोगों ने क्या कर दिया है सेम कर दिया। ये क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, इसको हम लोग पहले पावर के ऊपर पावर में कन्वर्ट कर दिए, देन हम देखें बेस, अब हम पावर सेम कर दिए हैं तो जिसका बेस बड़ा उसकी वैल्यू बड़ी। तो हाँ ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले छोटा देन उससे बड़ा देन उससे बड़ा। यस इट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं और ये कंसेप्ट बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इन कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना, हो सके तो इसे याद कर लेना। ठीक है, इन फ्यूचर बहुत ही हेल्प करने वाला है ये कंसेप्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पहला कंसेप्ट को देखेंगे। ये क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि a की पावर m जो है ये a की पावर n अगर ये इक्वालिटी होल्ड करती है। ठीक है, पहले तो हम ये बताते हैं लाइन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अगर ये इक्वालिटी होल्ड करती है देन तो m इक्वल टू m, यानी इसका पावर सेम होगा कब, जब a की वैल्यू ये 3 नहीं होगी तब। दैट मीन्स अगर दो नंबर पावर में है, अगर दो नंबर पावर में है और वो इक्वल है, ये देखो 2 नंबर पावर में और वो इक्वल है, तो 2 नंबर पावर में इक्वल कब होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 नंबर पावर में इक्वल कब होगा, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। और एक चीज़ और अगर तुम नोटिस करोगे तो दोनों का बेस जो है ये सेम है। तो अगर 2 नंबर है, दोनों इक्वल है और दोनों का बेस सेम है तो इक्वल तभी होगा जब दोनों का पावर सेम हो। अगर वो पावर डिफरेंट हो जाए, 1 की पावर 2 की पावर 2, तो ये तो ये सेम नहीं होगा ना। तो वही बोल रहा है 2 नंबर अगर पावर में हो और दोनों का बेस सेम है तो उसका पावर भी सेम होगा। ठीक है, बट a की वैल्यू ये 3 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू लेट से 0 है तो 0 की पावर 4 रखो या 0 की पावर 5 रखो, अब ये इसकी वैल्यू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं 2 नंबर इक्वल है, 2 नंबर इक्वल है, पावर में है, बेस सेम है, बट स्टिल m नॉट इक्वल टू n है। तो
ठीक है, तो 0 होगा तो ये इक्वल नहीं भी हो सकता है। उसी तरह अगर तू m1 लोगे तो 1 की पावर 3 1 की पावर 4 दोनों की वैल्यू 1 है, दोनों इक्वालिटी भी सेम है, बेस भी सेम है, बट स्टिल पावर डिफरेंट है। उसी तरह -1 का भी सेम केस होता है, -1 की पावर 3 -1 की पावर 5, इसकी वैल्यू देखोगे -1, इसकी वैल्यू -1, दोनों सेम है, बेस भी सेम है, स्टिल पावर सेम नहीं है। बट इस तीनों नंबर के अलावा कोई भी नंबर ले लो, लेट से 1005 ये ले लिए, अब देखो 1005 दोनों का बेस सेम है। अब ये दोनों सेम तभी होगा जब दोनों का पावर भी सेम होगा, कुछ भी लो पावर, ये दोनों का पावर सेम होगा तभी दोनों इक्वल होंगे। तो पहला लाइन ये बोलता है। अब हम लोग सेकंड कंसेप्ट देखेंगे। सेकंड कंसेप्ट क्या बोलता है? सेकंड कंसेप्ट बोलता है कि अगर पावर सेम हो, देख लो पावर सेम हो तब बेस तभी सेम होगा। दैट मीन्स अगर 2 की पावर 3 और 4 की पावर 3, तो देखो पावर सेम है, पावर सेम है, तो अगर इसको इक्वल ऐसे तो नहीं लिख सकते, ये इक्वल तभी होगा जब बेस भी सेम हो, ये इक्वल तभी होगा जब बेस भी सेम हो, तो इक्वल ये तभी होगा जब, तो हाँ, तो ये क्या है, अगर ये इक्वल है इसका मतलब बेस सेम होगा। तो अगर पावर सेम है और वो इक्वल है तो इसका बेस भी सेम होगा, बट इन ऑड होना चाहिए, मतलब पावर ऑड होना चाहिए। पावर ऑड क्यों होना चाहिए? तो हम अगर देखते हैं, अगर पावर ऑड है, लेट्स से 3 है और 3 है, दोनों पर सेम पावर है, तो अगर हम किसी नंबर लेते हैं 2, तो अगर यहाँ पर 3 ले ले तो ये क्या सेम होगा? नहीं, यहाँ पर भी मुझे 2 लेना होगा तभी ये इक्वल होगा। तो 2 नंबर पावर में है और वो इक्वल है, 2 नंबर पावर में है और वो इक्वल है, तो उसका बेस भी सेम होगा, बट ये ऑड होना चाहिए। इवन हो तो इवन में क्या प्रॉब्लम आता है? अगर इवन है, लेट्स से 2 है और इसका भी पावर 2 है और ये हमारा 2 का पावर है और ये हमारा -2 का पावर है, तो तुम देखोगे 2 का पावर कितना होता है? 4 और -2, निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन में है तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो हम देख रहे हैं 2 नंबर पावर में है, उसका पावर भी सेम है और वो नंबर भी सेम है, बट स्टिल बेस इक्वल नहीं है। समझे? मतलब अगर पावर इवन हुआ तो बेस इक्वल नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि पावर इवन है तो निगेटिव नंबर का भी जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव आता है, तो उस केस में ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। इक्वलिटी होल्ड तभी करेगा जब n ऑड हो। तो ये सब चीज़ें एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग थर्ड कंसेप्ट देखेंगे। थर्ड कंसेप्ट बोलता है अगर a की पावर n है, ये इक्वल टू b की पावर n है, यहाँ भी सेम ही है, 2 नंबर पावर में है, पावर सेम है, और n जो है इवन है। हम लोग देखें ऑड है तब तो पावर इक्वल होगा, हम लोग देखें ऑड है पिछले वाला। अब हम देखते हैं कि n इवन है तब क्या सिचुएशन बनती है। n इवन है तब a जो है, अगर n ऑड है तब तो डायरेक्ट a इक्वल टू b होगा, लेकिन n अगर इवन है तब क्या होगा? a प्लस इक्वल टू प्लस माइनस b, सॉरी a इक्वल टू प्लस माइनस b। दैट मीन्स a जो है b भी हो सकता है और a जो है माइनस b भी हो सकता है, दोनों वैल्यू होल्ड कर सकती है, बट n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको बढ़िया से तुम एग्जाम्पल के थ्रू खुद ड्राई रन करना, कैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेना, इसे ट्राई करना, तब तुम खुद समझ जाओगे कि ये क्वेश्चंस इक्वेशंस क्या बोल रही है। ठीक है, देखो अभी इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं। अगर लेट से 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 4 है, तो 2 नंबर इक्वल है और पावर इवन में है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों क्या है? सेम है, तो दोनों सेम भी हो सकता है, या फिर अगर 2 की पावर 4 है या फिर -2 की पावर 4 है, तब भी ये दोनों वैल्यू सेम ही है, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, और ये -2 की पावर 4 16। तो हम देख रहे हैं कि 2 नंबर पावर में है और पावर इवन है, तो ये जो है दोनों सेम भी हो सकते हैं, या दूसरा नंबर जो है इसका जस्ट निगेटिव हो सकता है। देख रहे हो? उसी तरह 3 का स्क्वायर है या 3 का स्क्वायर है, या 3 का स्क्वायर है -3 का स्क्वायर है, ये दोनों के दोनों इक्वल ही हैं। ये 2 नंबर अगर पावर में है, पावर इवन है, तब ये बेस सेम भी हो सकता है या उसका जस्ट निगेटिव हो सकता है। इसलिए a इक्वल टू प्लस माइनस b, यानी a दोनों सेम भी हो सकता है या उसका निगेटिव हो सकता है। समझे? लेकिन n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये n इवन है बट 0 को एक्सक्लूड कर 0 को क्यों एक्सक्लूड किया गया है? अब देखो दिखाते हैं। क्योंकि अगर 3 की पावर 0 और 4 की पावर 0, तब भी दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो देख रहे हैं 2 नंबर पावर में है और पावर इवन है, इवन दो ये जो है ये प्लस माइनस b के इक्वल नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 के इक्वल। तो दोनों की वैल्यू 1 है और पावर भी सेम है और इवन है, बट स्टिल बेस सेम नहीं है, बेस जो है इसको होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए n को एक्सक्लूड, n इक्वल टू 0 को एक्सक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, तो एक हम लोग यहाँ भी देखें कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इस तरह हम लोग
तीनों कंसेप्ट को देख लिए और एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी देखें, तो ये सब को याद रखना है। अब हम लोग रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। रेडिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो रेडिकल्स क्या होता है। बोलता है अगर कोई नंबर x है, ठीक है, पेन ले लेते हैं। बोलता है अगर कोई नंबर x है और ये लेट्स से अगर 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू अगर b आती है, ठीक है, तो इस x को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंडर रूट b या फिर अंडर रूट b यहाँ पर 2। अगर नहीं कुछ लिखा हुआ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 2 होता है स्क्वायर रूट में, ठीक है। उसी तरह अगर कोई नंबर x है, इसको अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 3x को मल्टीप्लाई कर दें, तब अगर लेट से b आ रहा है, तब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्यूब रूट b, ठीक है। उसी तरह अगर nx है, x इंटू x ये n टाइम्स अगर है, या फिर b की पावर ये हाँ b की पावर n है, तब हमको अगर x को रिप्रेजेंट करना है, ये सब कैसे x का रिप्रेजेंटेशन है, x को रिप्रेजेंट करना है, तब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, b की पावर x, ठीक है। डेट मीन्स अगर तुम b को अंडर रूट लोगे तो ये क्या होता है, अंडर रूट दिस तो एक x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका अगर क्यूब रूट लोगे तो ये एक x आ जाएगा। इस तरह इसका nth रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, n का पेयर चलेगा n x, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। तो ये इस तरह इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये क्या है, nth रूट ऑफ b, इसको क्या लिखते हैं, nth रूट ऑफ b। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग रेडिकल करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल करते हैं। तो रेडिकल क्या है, तो इस तरह जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, ये कौन सा रूट है, जैसे ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये nth रूट है, nth रूट ऑफ x, तो ये हमारा रेडिकल कहलाता है। ये रेडिकल का साइन है, ओके। अब इसमें जो n है, n क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो n जो होता है इसे हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इसे क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ठीक है। और जो हमारा n है, ये n है, और इसके अंदर जो वैल्यू होती है, लेट से हमारा जो भी b है, ये जो वैल्यू b है, इस b को हम लोग रेडिकैंड करते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकैंड, ओके। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो ध्यान रखने वाला है, ठीक है। तो बस इसमें हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे। लेट से अगर कोई इस तरह रेडिकल टर्म आ गए तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या ये बोलना चाह रहा है, ओके। अब हम लोग इसके टर्म को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे अगर कोई नंबर इस तरह रिप्रेजेंट है, तो इस नंबर का अगर बोलेगा इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ये क्या है, तो ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 135, तो इसका 3 ये हो जाएगा इंडेक्स ऑफ रेडिकल। और ये हमारा क्या है, रेडिकैंड, तो रेडिकैंड की वैल्यू कितनी है, 125, और इसकी जो वैल्यू फाइनली आएगी ये निकल कर क्या आएगी, 5, ओके। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें जो तुम्हें ध्यान रखना। 5 इट मीन्स क्या है, ये इसका क्यूब रूट है, ओके। अब तुम्हें एक एक्सप्लेन करते हैं, जैसे a की पावर n की प्रॉपर्टी, तो लेट से अगर n की पावर n की, ये थोड़ी छोटी कंसेप्ट है जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। लेट से अगर कोई नंबर a की पावर n के फॉर्म में है और बेस जो है ग्रेटर दैन 0 है, मीन्स a ग्रेटर दैन 0 है, तो ये अगर ग्रेटर दैन 0 है तो a की पावर कुछ भी हो, चाहे ये मैटर नहीं करता n की वैल्यू क्या है, n कुछ भी हो, ये हमेशा ये कुछ भी हो, ये हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी ये ग्रेटर दैन 0 होगा। दैट मीन्स अगर नंबर इस फॉर्म में है तो a और पॉजिटिव है, तो इसके अलावा n की वैल्यू कुछ भी हो, -∞ हो या +∞ हो या 2000 हो या -2000 हो या √2 हो या √5 हो, कुछ भी नंबर हो, ये हमेशा a की पावर x ग्रेटर दैन 0 होगा जब उसका बेस ग्रेटर दैन 0 है तब, ठीक है। और लेट से बेस 0 है तो n की वैल्यू कुछ भी हो, इनके बीच का नंबर कुछ भी हो, ये a की पावर x हमेशा 0 होगा, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी हो ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसी तरह अगर a लेस दैन 0, अगर a निगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में बोलता है कि अगर उसका ये निगेटिव है तो अगर उसका पावर इवन है तब तो पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स ग्रेटर दैन 0 होगा। और अगर उसका पावर ऑड है तो इवन है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑड है तो दो केस बनता है, उसका बेस ग्रेटर दैन 0 है या उसका बेस लेस दैन 0 है, या उसका बेस 0 होता तब तो पहले ही कंसिडर हो जाता, ठीक है। अगर बेस लेस ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि a लेस दैन 0 है, a लेस दैन 0 है तो इवन है तब तो पॉजिटिव होगा, और अगर ऑड है तो हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि अगर निगेटिव नंबर है तो उसका पावर अगर ऑड होता है तो वो निगेटिव रिजल्ट ही देता है। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी है जो ध्यान में रखना है। अब हम लोग एक नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट लेट से चलो हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, ओके। जैसे अगर कोई नंबर है √4, ओके। अगर ये √4 है तो इसको कैसे लिख सकते हो, √2 × 2, और नहीं कुछ होता तो पता होता है ये स्क्वायर रूट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 है, 2 का पेयर बनाना है,
एक पेयर बन रहा है, इससे एक बाहर निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो, ठीक है। लेकिन अगर लेट से कोई नंबर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो बी की कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस तरह का जब भी नंबर आए तो तुम क्या करोगे, तुम डायरेक्ट करते हो बी इक्वल टू उधर भेज दोगे स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट जब उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब उधर बनेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसकी वैल्यू तुम बोलोगे कि 2 है, तो बी की वैल्यू 2 आ गई। ये तो सही है बट ये टोटल आंसर नहीं है। बी की वैल्यू देखो, अब जब तुम देखोगे बी की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन अगर तुम बी की वैल्यू -2 भी रखोगे तब भी इसकी वैल्यू 4 के इक्वल होगी, यानी बी की वैल्यू 2 नहीं -2 पर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसे ऐसे नहीं सॉल्व करते, बी को जब उधर स्क्वायर रूट जाता है तो ये प्लस माइनस के साथ जाता है, तो ये क्या होगा +-4, तो बी की वैल्यू क्या होगी +-2, यानी बी की वैल्यू +2 है तब भी ये इक्वेलिटी होल्ड होगा, और बी की वैल्यू -2 है तब भी ये इक्वेलिटी होल्ड होगा, ठीक है। लेकिन यही अगर क्यूब रूट होता 64, ठीक है, क्यूब रूट होता तब इसकी वैल्यू हमेशा 4 होगी, ठीक है। अगर -4 देखो -4 रखोगे तो उसकी वैल्यू -64 होगी, तो क्यूब रूट के केस में ऐसा नहीं, इवन जब पावर है तभी ऐसा केस होगा। तो जब भी इवन पावर हो तो अगर उधर भेज रहे हैं तो ये प्लस माइनस के साथ भेजते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ये nth रूट जो होता है इसे कैसे यूज करते हैं। तो ये भी जस्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की तरह ही होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई नंबर है √a इंटू बी और इसका nth रूट है तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ये a और b पर nth रूट को अलग अलग कर सकते हैं और इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। सेम तरह अगर वो डिवीजन में है और तब भी ये nth रूट है तब भी हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, a पर रूट डिवाइड बाई b पर रूट, ओके। अगर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करें तो लेट से अगर 15/7 है, ठीक है, 15/7 और इसका क्या है क्यूब रूट, तो √15 इसका क्यूब रूट अलग निकालेंगे, √7 इसका क्यूब अलग, तब भी ये इक्वल ही होगा और इस दोनों की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। उसी तरह अगर ये देखोगे तो इसका अगर क्यूब रूट के ऊपर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट मल्टीप्लिकेशन में, जैसे वहाँ होता है ना पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। अगर तुम देखोगे तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना, a की पावर 1/n, अगर क्यूब रूट है तो इसकी पावर क्या होता है 1/n, और इसके पावर फिर से 1/n, तो बात तो सेम ही हुआ ना, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लिकेशन में तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/mn, और इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं 1/mn है तो इसकी वैल्यू mn, क्यूब रूट ऑफ mn, सॉरी mn रूट ऑफ a, इसको क्या बोलेंगे mnth रूट ऑफ a। उसी तरह सेम चीज़ ये दोनों, अगर ये देखोगे ये दोनों की वैल्यू सेम होती है, कैसे, तो इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर m और इसका पावर 1/n, क्योंकि ये क्या है nth रूट ऑफ ये है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा a की पावर m/n, और इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर, दोनों ऊपर नीचे हम दोनों से अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बात तो सेम ही रहेगी क्योंकि p से p कट जाएगा, और फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं a की पावर mn और m/, रूट ऑफ दिस, तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों सेम है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। अब हम एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें देखो, हमें पास एक इक्वेशन दिया हुआ है कि x की पावर 3 जो है ये लेस दैन x की पावर 4 है, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जब भी इस तरह इक्वेशन का क्वेश्चन तुम्हारे पास आए ना तो तुम क्या करोगे, जैसे किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ करो और बाकी जो भी है उसको दूसरी तरफ करो, ठीक है। तो x को एक तरफ करेंगे, इधर केवल क्या है इसका पावर है, तो इसका पावर उधर जाएगा तो क्या जाएगा, अगर पावर उधर जाता है तो ये 1 की पावर में जाता है, जैसे 8 की पावर 4 है तो ये पावर 3 है तो इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। 2 उधर जाएगा तो 1/2 होगा, और अगर 1/2 इधर रहता तो उधर जाता तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो जो भी पावर है ये 1 अपॉन वो पावर हो जाता है, ये रूल होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 4 अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 को तुम लिख सकते हो 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 इसकी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर क्या है 1/3, और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा पावर के ऊपर पावर, तो पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, देन x की वैल्यू 2 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा 16। तो x की देन क्या बोल रहा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x का ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, तो x क्या है 16 से कम, तो 16 से कम ग्रेटेस्ट क्या है 15, तो x की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है कि x की पावर y एंड दिस होल की पावर z, ठीक है, और एक है x की पावर y की पावर z, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, एक है x की पावर y इस होल की पावर z और एक है x की पावर y की पावर z, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि ये वेयर x y z इज ग्रेटर दैन 1, x y z तीनों एक से बड़ा है
तो y इन टर्म ऑफ z, हमको y निकालना है इन टर्म ऑफ z, ठीक है। अब यहाँ से तुम देखोगे y निकालना है, तो y निकालना है डैट मीन्स y को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। तो हम तुम्हें एक बताए थे एक चीज़ कि अगर हम तुम्हें एक चीज़ बताए होंगे कि पहले 2-3 जो ऑलरेडी पढ़ चुके उससे देखो कि अगर पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। तो हम देखें x की पावर y और होल की पावर z, तब पावर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा yz, ठीक है। और यहाँ देखेंगे x की पावर, ये पावर के ऊपर पावर है नहीं, ये पावर के ऊपर पावर नहीं है, ये x की पावर y है और ये y की पावर z है, ये अलग है, ठीक है। पावर के ऊपर पावर मतलब x की पावर y, फिर होल की पावर z, फिर होल की पावर t समथिंग, ये होता है पावर के ऊपर पावर। और ये पावर के ऊपर पावर नहीं है, ये x की पावर, ये केवल y के ऊपर पावर है, ठीक है, ये x के ऊपर पावर नहीं है, ये दोनों अलग है। तो ये क्या हो जाएगा y की पावर z, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि बेस सेम है, बेस सेम है तो हमारा पावर क्या होता है, सेम होता है। कब, हम लोग कंडीशन देखे थे कि इसके ऊपर जो है वैल्यू ये 1 नहीं होना चाहिए, सॉरी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, ये 3 वैल्यू नहीं होनी चाहिए होगी। अगर तुम्हें पहले की प्रॉपर्टीज अगर याद हो तो x की वैल्यू ये 3 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा है। 1 से जब बड़ा है तो इस तीनों में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों 1 से छोटा है और ये 1 के इक्वल है नहीं, 1 से बड़ा है। तो ये क्या होगा, अगर बेस सेम है तो पावर सेम होंगे। तो yz इक्वल टू y की पावर z। तो अब देखोगे y को हमें एक तरफ करनी है, y को हमें एक तरफ करनी है, और तो हमें ये कैसे करेंगे, तो हम z इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की पावर z डिवाइड बाई डिवाइड बाई y। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y की पावर z -1। ये -1 क्यों किए पता है, ये देखो, इसको तुम देखोगे y की पावर z और ये क्या है y की पावर 1। तो इसको हम लोग जानते हैं कि अगर पावर सेम हो, बेस सेम हो और ये डिवीजन में हो, तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, z -1, ठीक है। ये याद रखना, ये सब प्रॉपर्टीज तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अगर वो हाँ डिवीजन में हो, जैसे ये y की पावर z डिवाइड बाई y की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये अब y को एक तरफ कर दो, इसको उधर भेज दो, तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की पावर 1/z -1, क्योंकि ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, z की पावर 1/z -1। ये कितना अच्छा क्वेश्चन था।